नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 1 2 3 स्टार्ट स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी का 8वां चैप्टर सिपाही की माँ जो पार्ट है, इस पार्ट से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रश्न इस वीडियो में संग्रहित करके लाए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो यकीनन आपको इस चैप्टर के लिए कोई और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके समक्ष प्रस्तुत है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन हैं। तो सिपाही की माँ एकांकी के लेखक यहाँ पे मोहन राकेश हैं, यानी कि एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहन राकेश। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि विष्णु किस एकांकी की पात्रा है। तो विष्णु सिपाही की माँ एकांकी की प्रमुख पात्रा है, यानी कि 2 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि मानक की माँ का नाम क्या है। तो मानक की माँ का नाम क्या है, तो यहाँ पे 3 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि विष्णु मानक की माँ का नाम है, यानी कि 3 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था। तो मानक द्वितीय विश्व युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने के लिए वर्मा गया था, यानी कि 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। तो यहाँ पे माँ और बेटी की कथा वस्तु को प्रस्तुत किया गया है सिपाही की माँ एकांकी में, जो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माँ और बेटी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे। तो मोहन राकेश यहाँ पे सारिका पत्रिका के संपादक रहे, यानी कि 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सारिका। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि मुन्नी, यहाँ पे मनी लिखा है, मुन्नी होगा। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती थी। तो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए जाती थी, यानी कि 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिट्ठी के लिए। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती थी है। तो डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए मुन्नी जाती है, यानी कि 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि मानक विष्णु से दूध की जगह क्या मांगता है। तो मानक विष्णु से दूध की जगह पानी मांगता है, यानी कि 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पानी। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि ईसाई हलाई लड़कियाँ विष्णु के घर आकर क्या मांगती है। तो ईसाई हलाई लड़कियाँ विष्णु के घर आकर दाल और चावल मांगती है, यानी कि चावल और दाल, यानी कि 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा था। तो यहाँ पे ईसाई लड़की कही थी, यानी कि 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईसाई लड़की। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो जो हो जाएगा यहाँ पे दरियाई घोड़ा है, जो मोहन राकेश के द्वारा नहीं लिखा गया है, यानी कि 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दरियाई घोड़ा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है। तो यहाँ पे कौन सी रचना मोहन राकेश की है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 आने वाला कल, जो रचना है वह मोहन राकेश की रचना है, यानी कि 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन 9 आने वाले कल। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी माँ पागल हो गई थी। तो यहाँ पे सिपाही की जो माँ थी वह पागल हो गई थी, यानी कि 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है। तो मुन्नी की उम्र 14 वर्ष हो गई थी, यानी कि 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 14 वर्ष। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसीन कौन है। तो यहाँ पे विष्णु की पड़ोसीन कुंती है, यानी कि 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है। तो यहाँ पे मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी मंगलवार को मुन्नी करती है, यानी कि 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मंगलवार। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि कौन कहता है मैं इसकी तलाश में जाकर
इसकी यानी कि कौन कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे को डाल दूंगा। तो यहाँ पे सिपाही कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर कौवे और चील को डाल दूंगा, यानी कि 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसके कणों की मोती तारों की तरह चमकती है। तो किसके कणों की मोती तारों की तरह चमकती है। तो यहाँ पे तारों की कणों की मोती जो है वह तारों की तरह चमकती है, यानी कि 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस पाठ में यह उदाहरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो यहाँ पे यह सिपाही की माँ जो एकांकी है उसमें आया है कि फौज जी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, यानी कि 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिपाही की माँ। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। तो हम बता दें आपको कि मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था, यानी कि 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 जनवरी 1925। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है। तो यहाँ पे मोहन राकेश की कृति कौन सी है। तो यहाँ पे हो जाएगा जानवर, और जानवर जो कृति है वह मोहन राकेश की है, यानी कि 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। तो यहाँ पे इतिहास और आलोचना जो है वह मोहन राकेश की कृति नहीं है, यानी कि 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इतिहास और आलोचना। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। तो यहाँ पे सिपाही की माँ जो पाठ है यह किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। तो हम आपको बता दें कि अंडे और छिलके तथा अन्य एकांकी संग्रह से सिपाही की माँ किस एकांकी लिया गया है, यानी कि 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि मुन्नी और मानक की माँ का नाम है। तो मुन्नी और मानक का नाम विष्णी है, यानी कि 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विष्णी। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। तो सिपाही की माँ जो एकांकी है वह एकांकी के अनुसार लड़ाई वर्मा में हो रही है, यानी कि 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्मा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक कौन है, यानी कि मोहन राकेश एकांकी का शीर्षक कौन है। तो यहाँ पे हो जाएगा सिपाही की माँ, यानी कि 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिपाही की माँ। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है सिपाही की माँ कौन है। तो सिपाही की माँ बिसंदेई है, यानी कि 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिसंदेई। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। तो सिपाही की माँ एकांकी में कुंती पड़ोसिनी है, यानी कि 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि पड़ोसिन। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कि रवेश जया होता है। तो रवेश जया एक प्रकार का मोटे सूत की बुनी हुई चादर होती है, यानी कि 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके कणों की मोती तारों की तरह चमकता है। यह क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा तारों के कणों की मोती तारों की तरह चमकते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वह समाप्त हुआ। आप इसे पूर्ण रूप से याद कर लें ताकि आपके आने वाले परीक्षा में आप पूर्ण अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।